मंदोदरी पूर्व जन्म में कौन थी? मंदोदरी का पूर्ण जीवन परिचय। रामायण में मंदोदरी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रावण की पत्नी मंदोदरी के बारे में जो बातें उल्लेखनीय है, उससे मंदोदरी की छवि बहुत अच्छी और सकारात्मक प्रतीत होती है। एक अप्सरा की पुत्री जो अत्यधिक खूबसूरत और आकर्षक है, एक ऐसी समर्पित रानी जो स्वयं असुर सम्राट रावण की पत्नी है। लेकिन मंदोदरी सबसे कम चर्चित पात्रों में से एक है। आज हम उनके पूर्व जन्म और उनके रामायण काल के जीवन के बारे में जानेंगे। पुराणों में एक बहुत ही रोचक कथा का उल्लेख है, जिसके अनुसार मधुरा नाम की एक अप्सरा थी जो एक बार कैलाश पर्वत पर पहुंची। उस समय वहां शिवजी के साथ माता पार्वती उपस्थित नहीं थी। पार्वती को वहां न देखकर मधुरा शिवजी को आकर्षित करने का प्रयास करने लगी। इतनी देर में माता पार्वती वहां पहुंच गई और उसकी ये गतिविधियां देखकर मधुरा को श्राप दिया कि वह 12 साल तक मेंढक बन जाएगी और इस अंतराल में वह एक कुएं में ही रहेगी। वो केवल कठोर तपस्या के बाद ही अपने वास्तविक रूप को प्राप्त कर सकेगी। मधुरा मेंढक रूप में कठोर तप करती रही। इसी समय ऋषि कश्यप और दिति के पुत्र मयासुर और उनकी अप्सरा पत्नी हेमा वही तप में लीन थे। उनके 2 पुत्र थे, लेकिन वे चाहते थे कि उनकी एक पुत्री भी हो। इसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए उन दोनों ने कठोर तपस्या करनी शुरू की, ताकि ईश्वर उनसे प्रसन्न होकर एक पुत्री दे दे। इसी बीच मधुरा की कठोर तपस्या के 12 साल भी पूर्ण होने वाले थे। जैसे ही 12 वर्ष पूर्ण हुए, वह अपने असल स्वरूप में आ गई और कुएं से बाहर आने के लिए वह मदद के लिए पुकारने लगी। मधुरा की आवाज सुनकर मयासुर और हेमा कुएं के पास गए और उसे बचा लिया। बाद में उन दोनों ने मधुरा को गोद ले लिया और उसका नाम रखा मंदोदरी। जब मंदोदरी विवाह योग्य हुई, उस समय एक बार रावण मयासुर से मिलने आया और वहां उनकी खूबसूरत पुत्री मंदोदरी को देखकर उस पर मंत्रमुग्ध हो गया। रावण ने मंदोदरी से विवाह करने की इच्छा जाहिर की, जिसे मयासुर ने अस्वीकार कर दिया। लेकिन रावण ने हार नहीं मानी और जबरन मंदोदरी से विवाह कर लिया। मंदोदरी जानती थी कि रावण भगवान शिव का भक्त है, इसलिए अपने पिता की सुरक्षा के लिए वह रावण के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो गई। रावण और मंदोदरी के 3 पुत्र हुए, अक्षय कुमार, मेघनाथ और अतिकाय। हालांकि मंदोदरी को यह शादी जबरदस्ती करनी पड़ी थी, लेकिन वह एक आदर्श पत्नी थी। ईमानदारी और भक्ति की प्रतिमूर्ति मंदोदरी ने अपने सभी कर्तव्यों को बहुत अच्छी तरह से निभाया। उसने रावण से सीता को छोड़ने की याचना की, क्योंकि वह जानती थी कि यह उन्हें उनके पतन की ओर ले जाएगा। उसने उसे सिखाया कि स्त्री की हत्या एक जघन्य अपराध है, जिसके कारण रावण ने सीता को मारने से खुद को रोक लिया। एक कर्तव्यपरायण पत्नी होने के नाते उन्होंने हमेशा रावण को धर्म के मार्ग पर ले जाने का प्रयास किया। रावण बहुत अहंकारी था। मंदोदरी जानती थी कि जिस मार्ग पर वह चल रहा है, उस मार्ग पर सिवाय विनाश के कुछ हासिल नहीं होगा। मंदोदरी चाहती थी कि रावण भगवान राम की पत्नी माता सीता को उनके पति के पास भेज दे, क्योंकि वह उस श्राप के विषय में जानती थी, जिसके अनुसार भगवान राम के हाथ से ही रावण का अंत होना था। लेकिन जब राम रावण युद्ध हुआ, तब एक अच्छी पत्नी की तरह उसने अपने पति का साथ दिया और समर्पित स्त्री की पहचान कराते हुए रावण के जीवित लौट आने की कामना के साथ उसे रणभूमि के लिए विदा किया। युद्ध के पश्चात मंदोदरी भी युद्ध भूमि पर गई और वहां अपने पति, पुत्रों और अन्य संबंधियों का विनाश देखकर अत्यंत दुखी हुई। फिर उन्होंने भगवान राम की तरफ देखा, जो स्वयं अलौकिक आभा से युक्त थे।
भगवान राम ने लंका के सुखद भविष्य हेतु विभीषण को राजपाट सौंप दिया। युद्ध भूमि में श्री राम ने मंदोदरी को इस अवस्था में देख उसे याद दिलाया कि वो अब भी लंका की महारानी और रावण की विधवा है। यह सुनकर मंदोदरी अपने महल में वापस चली गई। कुछ किंवदंतियों के अनुसार कुछ समय पश्चात मंदोदरी ने रावण के छोटे भाई से विवाह कर लिया था, परंतु इस बात पर शंका व्यक्त की जाती है क्योंकि मंदोदरी अपने पति रावण के लिए पूर्णतया समर्पित थी। पर यह भी कहा जाता है कि वो अपने पति के शव के साथ सती हो गई थी। यदि आपको ये पौराणिक कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।